नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पे। रामनगर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। घोघा नदी में युवक लापता, ग्रामीणों का एसडीआरएफ व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। महाकाली मंदिर से लौट रही युवती बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। रामनगर में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला। अल्मोड़ा के चौगानपाटा क्षेत्र में घायल गौवंश का त्वरित उपचार कराया गया। पंचायती चुनाव में धांधली के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं की भव्य झांकियां सजाई गई थी, जिसका अवलोकन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं भवानीगंज स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में आदर्श रामलीला समिति द्वारा प्रस्तुत कृष्ण जन्म की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं कलाकारों के शानदार प्रदर्शन की हर किसी ने जमकर तारीफ की। पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा रात भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आरती की गई। श्रद्धालुओं को माखन मिश्री का प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन हुआ। आज भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया गया और जन्माष्टमी का पर्व हम काफ़ी समय से, जब से ये मंदिर बना है, जब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और हमने इस बार झांकी जो है भगवान कृष्ण का जन्म और वासुदेव जी जो है भगवान कृष्ण को लेकर जाना, शेषनाग का उनका ऊपर जो है छत्र छाया में लेकर के वो यमुना पार गए हैं। और भगवान भोले बाबा की, राधा कृष्ण की झांकी, हमारे यहाँ सुदामा की झांकी, यानी कई प्रकार की झांकी हमारे यहाँ लगते हैं। और हमारे यहाँ भीड़ जो है, इतनी भीड़ आती है कि सबके दिल में एक उत्साह रहता है कि भवानीगंज हम जाएं, दुर्गा मंदिर में जाकर के झांकी का आनंद लें। उधम सिंह नगर के बाजपुर से बड़ी खबर, जहां घोघा नदी में बहे युवक का पता नहीं चलने पर ग्रामीणों ने एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें 15 अगस्त को बाजपुर निवासी अकील अहमद और उसका 18 वर्षीय पुत्र कामिल लकड़ी काटने के लिए नदी किनारे गए थे। तभी अचानक पैर फिसलने से दोनों नदी के तेज बहाव में बह गए। घंटों की मशक्कत के बाद पिता अकील अहमद का शव बरामद हो गया, लेकिन कामिल अब तक लापता है। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दिवंगत और तत्काल बॉडी ढूंढवाई जा रही है, जो भी हमारे जैसा हमें मामलों में सांसद महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल कि यथासंभव तत्काल बॉडी ढूंढवाई जाए, घर से वेल्डिंग बनवा के कांटे बना लेते, खुद ही निकाल लेते हम। क्यों बुलाते हम टीम को? फिर खाली ये लोग आगे यहाँ पर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और कुछ भी इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। बस बाकी ये पब्लिक है, इनकी सुनो क्या कह रहे हैं। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर विधानसभा में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 12 करोड़ रुपए की सड़क एवं अन्य विकासीय कार्य पूर्ण, 29 करोड़ रुपए की सड़कें विभिन्न विभागों में कराई स्वीकृत और निर्माणाधीन, 74 करोड़ रुपए से बाजपुर रोड और रामनगर रोड को मिलाने वाली बाईपास रोड, शहर की जलभराव समस्या का निदान दिलाने वाले लक्ष्मीपुर माइनर नहर, नगर की यातायात समस्या हेतु बन रही पार्किंग कार्य प्रगति पर, रोडवेज बस अड्डे का स्थानांतरण प्रस्तावित, एलडी भट्ट चिकित्सालय में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाना स्वीकृत। काशीपुर के महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है, जहां काशीपुर नगर निगम में कई विकास कार्य किए गए, जैसे 7 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात नगर के मूलभूत आवश्यकताओं वाले वार्डों में 63 करोड़ की लागत के 505 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर।
नगर की जनता जनार्दन की सुरक्षा हेतु समस्त वार्डों में 5000 स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर। सफाई व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु 30 नए वाहनों की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर। नगर निगम परिधि में संचालित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस में बिना कोई शुल्क वृद्धि किए व्यवसायियों को शुल्क एवं अर्थदंड में राहत। नगर निगम में ई रिक्शा के समुचित संचालन हेतु नियमों के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण की नीति बनाना। नगर में 50 वर्षों से ज्वलंत जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही का सफल नियंत्रण करना। डोर टू डोर कूड़े के प्रबंधन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को डस्टबिन वितरण करना। नगर निगम स्तर से सभी नए 17 वार्डों में 190 करोड़ की लागत से अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, बिजली, नाले, नाली, पार्क और आदि प्रस्तावित हैं। रजत जयंती पार्कों का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। आगामी अक्टूबर माह में जटिल स्थलों का आमजन की सुविधार्थ सड़कों का निर्माण करना। वार्ड नंबर 5 खजनाल गोसाई में आधुनिक गौशाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजकीय पशु चिकित्सालय में निर्मित कराए गए भवन में एबीसी कैंप का संचालन सुचारू किया गया। निगम सीमांतर्गत आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु विभिन्न क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, ट्यूबवेल और अन्य कार्य हेतु जल संस्थान को 4 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई है। हिमालयन फूड पार्क परिवार की ओर से अश्विनी छाबड़ा, कुमाऊं प्रभारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आज़ादी का महापर्व मनाते रहें और हमारा राष्ट्र उन्नति और तरक्की के रथ पर आगे बढ़ता रहे। और साथ ही मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज खान की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आइए हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व को गर्व, सम्मान और भाईचारे के साथ मनाएं और मिलकर इस अमूल्य आजादी की रक्षा का संकल्प लें। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, भाईचारा और एकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और गर्व से कहें, हम आजाद हैं। नमस्कार। गर्व है मुझे अपने भारत पर, गर्व है मुझे अपने तिरंगे पर। आप सभी प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी को भारतीय वैश्य महासंघ काशीपुर व स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर मैं स्पेक्ट्रम परिवार और भारतीय वैश्य महासंघ की ओर से आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि सभी अपने घर पर तिरंगा फहराएं तथा राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करते रहें। धन्यवाद। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता आदित्य गुप्ता की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही में भारत की अखंडता, प्रबुद्धता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी इस देश को मिलकर आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना की है। चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाकाली मंदिर से लौट रही एक युवती बाइक दुर्घटना का शिकार होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि मौके पर लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। शनिवार की शाम का समय जब गंगोली हाट के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के दर्शन कर लौट रही उषा तड़ागी 21 वर्ष निवासी तड़ाग बाराकोट अचानक हादसे का शिकार हो गई। युवती अपने रिश्ते के भाई नवीन सिंह अधिकारी निवासी कोयाटी लोहाघाट के साथ मंदिर गई थी। लौटते समय लीसा डिपो के आगे बसाना के पास नवीन सिंह बाइक रोककर फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उषा ने अचानक बाइक स्टार्ट कर दी और असंतुलित होकर लगभग 60 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही सामंत होटल के स्वामी मदन सिंह सामंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से युवती को खाई से बाहर निकालकर अपने वाहन से तुरंत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर वीना मलकानी ने बताया कि युवती के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और आगे के उपचार के लिए उसे चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पैर सीधे कर लो, ठीक हो जाओगे।
मरीज़ हमारे पास सामान्य कंडीशन में आई थी, होश में थी, सब कुछ अपनी चोटों और सबके बारे में बता रही थी। सर पे और माथे पे लेसरेशन आ रखा है, जिसके लिए टाँके लगाए जा रहे हैं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बताया गया है कि मरीज़ ऊंचाई से गिरी है, तो एक बार सीटी करने के लिए चंपावत मरीज़ को भेजा जाएगा, वरना मरीज़ की स्थिति सामान्य है। नीचे गई थी, उसके बाद हम लोग आए, और भी थी, गाड़ियाँ वाली बहुत थी। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर निकाला, फिर जो है मैं अपनी निजी वाहन से ले आया हॉस्पिटल को। मतलब थी ये स्कूटी में थी, और हमें सूचना मिली कि जो है एक स्कूटी एक्सीडेंट हुई है, तो इसमें मैं भी गया और कुछ अन्य लोग भी थे, फिर गाड़ी वाले भी थे। इसमें जो है फिर हम लोगों ने नीचे से कंबल में उठा के ऊपर ले आए। उसके बाद मैंने अपनी निजी वाहन से ले आके लोहाघाट CHC ले आया। कि महिला थी 50 फीट के आसपास। अच्छा, 50 फीट खास अस्पताल है। जी जी। हम मंदिर से घर को आ रहे थे लोहाघाट की तरफ को, तो पिथौरागढ़ रोड में ऐसे कॉल आई मेरे को, तो मैंने साइड में रोक के गाड़ी, तो मैं कॉल में लग गया था बात, तो मैंने कॉल पे बात लग गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ करके, वो गाड़ी में बैठ गए। मैंने सोचा ऐसे मजाक के तौर पर कह रहे होंगे करके, तो मैं ध्यान नहीं दिया, हम अपनी बात में ध्यान। उन्हें गियर में थी गाड़ी, तो उन्होंने उठाई गाड़ी, सेल्फ मारा, हल्का वो करके हल्का आगे को गई, सीधा पलटी नीचे और वो गिर गए नीचे खाई। तो फिर वाहन चालक जो रुके थे, तो उनने कहा कि क्या हुआ करके, मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। वो नीचे आए, तो सर वहाँ से उठा के उसको ऊपर रोड में लाए, अभी हॉस्पिटल में। ठीक, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नवनीत सिंह अधिकारी है।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को रामनगर में एक छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की जान का दुश्मन बनते हुए उस पर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हां, घटना ग्राम पूछड़ी की है, जहां रविवार सुबह किसी विवाद के बाद कैलाश सिंह रावत ने अपने ही बड़े भाई बालम सिंह रावत पर पहले लोहे की रॉड से वार किया और फिर उस पर टेम्पो चढ़ाकर घायल अवस्था में सड़क किनारे बगीचे में फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल बालम सिंह को परिजनों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। देवर ने क्या कहते हैं मार रखा। क्या मुख्य से मारा क्या? कुछ नहीं हुआ, रात कुछ तू मैं हुई थी, खाली ऐसी बहस। उसके बाद सुबह हस्बैंड मेरे गगन लेने के लिए दुकान को जा रहे थे, तो मैं उन्हें छत से देख रही थी कि कहाँ को जा रहे करके। तब तो देवर आया टेम्पो लेके, तो उसने गाड़ी से रॉड निकाली, उसके बाद उनके सर में मार दिया। तो उसने सोचा कि मर गया, तो उसके बाद ऊपर से टेम्पो चला के चढ़ गया। हॉस्पिटल आया? हम हॉस्पिटल में सरकारी में। क्या नाम है आपके पति का? बालम सिंह रावत। देवर का क्या नाम है? कैलाश सिंह रावत। झगड़ा किस बात को लेकर? कुछ नहीं है, जो मेरे साथ बदतमीजी भी करता था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू ऐसा क्यों करता है करके उसने कल रात में मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी। मेरे ऊपर का सारा दरवाजे में तोड़-फोड़ कर रखी है। जी रावत। कहाँ रहते हैं? उछड़ी। क्या घटना हुई है? मैं पापा दुकान को जा रही थी कगन लेने के लिए, और फिर मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी देखने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो फिर आगे से चाचा इतनी तेज़ रफ्तार में वो अपना ऑटो लेके आए, फिर उससे रॉड निकाल के पहले पापा के सर में बहुत तेज़ मारा। फिर उसके बाद ऑटो से उनको ठोका, ऑटो से मतलब उनको ठोक के चले गया। फिर जब मैं बचाने के लिए गई तो मेरे को भी ठोक दिया उन्होंने। बगीचे में बैठ के चले? हाँ, कहाँ पे? बगीचे में। गौशाला न्यास गुरुकुल सोले अल्मोड़ा के सचिव दयाकृष्ण कांडपाल की पहल पर नगरपालिका परिषद मोनू शाह और पशु चिकित्सालय के डॉक्टर गर्बियाल ने घायल गौवंश का उपचार किया। और दयाकृष्ण कांडपाल ने बताया कि यह गौवंश हाल ही में मॉल रोड पर छोड़ा गया था, जिसे तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और गौवंश का टैग भी काट दिया गया और उसे सड़क पर चलने व भोजन खाने का अनुभव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तादाद में गौवंश को सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, उस अनुपात में गौशालाओं में व्यवस्थाएं नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऑपरेशन कामधेनु के तहत ऐसे पशु मालिकों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल घायल गौवंश को खोल्टा स्थित कामिनी कश्यप की गौशाला में भेजा जा रहा है। इसका भी लगा देता हूँ, वो कम करेगा दर्द। यह खबर उधम सिंह नगर के जनपद खटीमा से है, जहां विधायक भुवन चंद कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन पंचायती चुनाव में कथित धांधली और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ किया गया था। विधायक कापड़ी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भर में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता पक्ष ने शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि नानकमता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। वहीं नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में सदस्यों का अपहरण व मारपीट भी की गई। वहीं कापड़ी ने बताया कि बेतालघाट में खुलेआम गोलीबारी, बाजपुर में गुंडागर्दी और द्वाराहाट में पुलिस के सामने पथराव और रुद्रप्रयाग में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ एक बोर्ड निरस्त करने जैसी घटनाएं हुई है। उन्होंने यह कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सत्ता पक्ष खुद हस्तक्षेप कर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार का पुतला फूका है। पंचायत चुनाव में जो कृत्य कर उत्तराखंड भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने की काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। सितारगंज में हो चाहे खटीमा में हो, चुनाव से पहले धांधली स्पष्ट नजर आई। सितारगंज में 2 लोग जो जीते हुए थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर सरकार ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। नैनीताल में
खुलेआम पुलिस के बल पर गुंडागर्दी कर कर जो हम वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, तो इन्होंने वोट चोरी को छोड़ के वोट लूटने का काम किया है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में वोट कैंसिल कर कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी को हराने का काम किया है। बेताल घाट में खुलेआम गोली चली है, जो है द्वारा हाट में पत्थरबाजी हुई है, बाजपुर में बवाल हुआ है। इस सरकार ने पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाती, पुलिस के आड़ पर गुंडागर्दी करने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, गांव की सरकार पंचायत सरकार को खत्म करने का काम किया है। इसके खिलाफ आज हमने भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका है और आगे इसे हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे।